में मिल गया है माठा और भाटा, यादव और मौर्य, और जफर भाई के हाथ में है बाका। उनकी डिग्री फेक है, उनकी पत्नी फेक है, उनके जुमले फेक हैं, उनकी नौकरी फेक है। नौजवानों को ठगा, महिलाओं को ठगा, किसानों को ठगा, व्यापारियों को ठगा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी जी ने ठगा। कृपा शंकर जी का, कृपा शंकर की सारी कृपा भाभी जी के पास जा रही है, अच्छा है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बाबू सिंह कुशवाहा को उतारा है, उनके निर्णय का स्वागत है और बाबू सिंह कुशवाहा का अभिनंदन है, स्वागत है। और अच्छे मतों से अच्छी लोकसभा है 73 जौनपुर, और भारी मतों से बाबू सिंह कुशवाहा को समाजवादी पार्टी जिताने का काम करेगी। अच्छा, दिग्गज खड़े हैं, श्रीकला सिंह जो बताया जा रहा है, श्रीकला रेड्डी जी हैं, इसके बाद जो है और भाजपा ने उतारा है लोगों को, तो क्या लग रहा है कि कुछ हो पाएगा? देखिए, चुनाव है, ये चुनाव इतना सहज होता नहीं है। अभी आप ही को कह दें कि कोई चीज चुनने के लिए तो आसान होता नहीं है। दिग्गज लड़ रहे हैं तो अपना प्रत्याशी भी किसी से कम नहीं है, वोटों में दिग्गज होना चाहिए। अच्छा। और जिसका आप नाम ले रहे हैं भाभी जी का, उन कृपा शंकर जी का, कृपा शंकर की सारी कृपा भाभी जी के पास जा रही है। अच्छा। और लड़ाई होगी, लड़ाई सीधी होगी और बाबू सिंह कुशवाहा जी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी खत्म हो रही है जौनपुर से। अच्छा। उसके अंदर कोई दम नहीं है, क्षमता नहीं है, क्योंकि तो उनके वोटों में विभाजन है। समाजवादी पार्टी और गठबंधन, इंडिया गठबंधन के वोटों में विभाजन नहीं है। हमारा कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है कि एक सुर में इस बार 80 हराओ, मोदी रोको और पीडीए जिताओ, संविधान बचाओ, अम्बेडकरवादी विचारधारा को बचाओ, लोहियावादी विचारधारा को बचाओ। मोदी जी तो कहते हैं कि जो है 400 का आंकड़ा पार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि 5 किलो राशन से महिलाएं बड़ी खुश हैं। मोदी जी कुछ भी कह सकते हैं। 15 लाख आया नहीं, इलेक्ट्रो बॉन्ड का इतना बड़ा घोटाला, पीएम फंड का इतना बड़ा घोटाला, और सारे प्रत्याशी वॉशिंग मशीन से धूल कर वो अपने दलों में शामिल करने का काम कर रहे हैं। मोदी जी बहुत अद्भुत व्यक्ति हैं, उनको झूठ के अलावा कुछ आता होता नहीं। वो झूठ बोलने के मास्टर हैं, मास्टर डिग्री उनकी झूठ में है। क्या लग रहा है, यहाँ से जीत जाएंगे बाबू सिंह कुशवाहा जी? निश्चित जीत जाएंगे, सुंदर समीकरण है। और जैसा कि मैं तो कल से ही बोली कि मिल गया है माठा और भाटा, यादव और मौर्य, और जफर भाई के हाथ में है बाका। बाका माने भारतीय जनता पार्टी जो संविधान खत्म करना चाहती है उसको पकड़ने के लिए। अच्छा। और थोड़ी थोड़ी जो हमारी अन्य जातियां हैं, विश्वकर्मा है, पाल है, कुम्हार है, नाई है, धोबी है, दर्जी है, वो रोल कहार है, कश्यप है, बिंद है, वो जो छोटी छोटे संख्या में हैं, वो रोली, चंदन और कपूर का काम करेंगी। तो निश्चित रूप से जब रोली, कपूर और चंदन मिल जाएगा तो तिलक निश्चित होगा। अच्छा, प्रत्याशी उतारने से बाबू सिंह कुशवाहा को जो कार्यकर्ता है वो कहीं नाराज तो नहीं है? क्योंकि यहीं के लोग हैं, सदियों से लगे रहे हैं समाजवादी पार्टी में और टिकट नहीं मिला उन्हें, तो कहीं नाराजगी? तो कार्यकर्ता हूँ मैं, किराए क्योंकि तो क्या लग रहा है? संस्थापक सदस्य हूँ समाजवादी पार्टी की। तो फिर आपको भी तो दिल में होगा कि यार दूसरी पार्टी से जो है प्रत्याशी उतर गया। नहीं, हमारे महबूब नेता ने कहा कि साइकिल, तो हमारा नेता ही प्रत्याशी है हमारा, और साइकिल ही हमारा प्रत्याशी है। वो कोई भी आई, बट हमारा प्रत्याशी हमारे नेता हैं और साइकिल ही हमारा प्रत्याशी है, वो बाबू सिंह कुशवाहा हो चाहे पूनम मौर्य। अच्छा, मतलब कि अखिलेश यादव जी ने चाहे जिसे उतार दिया है, बस इस बार उसे वोट देकर जिता देना है। इस बार वोट देकर जिता देना है, क्योंकि नस्लों का सवाल है, संविधान बचाने का सवाल है, और इंडिया अलायंस को जीतना है। और मोदी का भी गठबंधन है, काफी दलों का है। बोलते हैं शेर अकेला चल रहा है, तो शेर अकेला कहाँ है? 39 दलों का उनका भी गठबंधन है, और ये गठबंधन की राजनीति है, और गठबंधन नहीं चलेगा, इंडिया गठबंधन जीतेगी इस बार चुनाव। शेर दहाड़ रहा है, जहाँ जा रहा है वहाँ दहाड़ रहा है, कह रहे हैं लोग। वो दहाड़ते होंगे, दहाड़ तो रहे हैं कि 40 करोड़ लोग अनाज पाते थे तो देश गरीब था, देश लूट गया था। आज 80 करोड़ लोग पा रहे हैं अनाज। ये कौन सा विकास है?
नीरव मोदी, मुकुल चौकसी, जितने भी घोटालेबाज थे, माल्या थे, या भुजबल रहे हों, या फिर पवार जी रहे हों, अजित पवार, तमाम घोटालेबाजों को उन्होंने ईडी, उनके पास एक और पार्टी, एक संगठन और उनका गठबंधन है ईडी और सीबीआई से, सबको ईडी और सीबीआई का दबाव बनाकर वॉशिंग मशीन में धुल कर अपनी पार्टी में ले आ रहे हैं। इससे बड़ा स्वच्छता अभियान और निर्मल भारत क्या होगा। अच्छा, रोजगार वगैरह के लिए क्या मतलब अखिलेश यादव ने क्या स्ट्रेटेजी बनाया है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब पूछ दिया जाता है रोजगार के बारे में तो वो जनसंख्या पे पहुंच जाते हैं कि जनसंख्या इतनी बढ़ाओगे तो कहाँ से रोजगार पाओगे? पूरे भारत में कितनी नौकरी है, कितनी नौकरी है? वही आप दिनेश लाल यादव जी वाला सवाल अब कर दिए हमसे। फिर पूरे भारत में कितनी नौकरी है? बताएं 80 लाख। 80 लाख है नौकरी ना, तो ये बताइए कि 2 करोड़ हर साल रोजगार का क्या हुआ? जब पूरे भारत में 80,000 ही नौकरी है तो ये 2 करोड़ प्रधानमंत्री जी ने क्यों बोला कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे? ये दिनेश नीरव जिसकी बात कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए ना, वो जाए नाचे और गाए। जब 80 लाख ही रोजगार है, नौकरी है कच्ची पक्की, तो फिर 2 करोड़ की क्या बात है? 2 करोड़ कहाँ से दिए? तो इतना बड़ा जुमला वो भी हर साल देंगे, वो जुमलेबाज लोग हैं। वो कह रहे थे फेक है, वो ऐसे ही फैलाया गया था। क्या फैलाया गया है? यही जो 2 करोड़ वाली बात बता रही है। और तो वो तो फेक है ही है। मोदी जी फेक है, मोदी जी की डिग्री फेक है, मोदी जी की शादी फेक है। नहीं, बात फेक थी, आप मोदी जी को ही फेक बता रहे हैं, फिर बाद में हम ही को ट्रोल करेंगे लोग। नहीं, मोदी जी कह रहे हैं फेक है, तुम उनकी बात ही फेक है, तो मैं क्या करूं? मैं तो उनकी बात करूं, मैं अलग से कुछ नहीं करूं। उनकी डिग्री फेक है, उनकी पत्नी फेक है, उनके जुमले फेक हैं, उनकी नौकरी फेक है। उन भारत विकास भारत का होगा। बताइए, जब यशोदा माता उनके साथ रहती ही नहीं, विकास पैदा कहाँ से होगा? विकास नहीं पैदा हो सकता है। विकसित भारत जो है कहा जा रहा है कि विकसित भारत हो जाएगा 47 तक, 2047 तक। 2047 तक हमको तो लगता है कुछ नहीं बचेगा भारत में, कुछ नहीं बचेगा। जितना आपको लग रहा है कि बदलाव होगा क्या इस बार? बदलेगी सरकार? क्योंकि तीसरी बार आ रही है, मोदी जी कह रहे हैं, एकदम सीना ठोक के कह रहे हैं, एकदम मंच पे खड़ा होके कि बस आ रही है सरकार इस बार। वो तो कुछ भी कहते हैं सीना ठोक कर। वो झूठ बोलने की फैक्ट्री से निकले हैं। आरएसएस नागपुर में जो है झूठ पैदा करती है, झूठ का कारखाना है, और झूठ के कारखाने से मोदी जी पढ़े लिखे हैं, उनकी वहीं से डिग्री है, तो वो सीना ठोक कर क्या, सर ठोक कर भी कह सकते आ रहे हैं। अगर वो आ ही रहे हैं तो इतना हंगामा क्यों बरपा है पीडीए पर? इतना हंगामा क्यों बरपा है? पीडीए पीडीए पीडीए, इतनी घबराहट क्यों है भारतीय जनता पार्टी का? ठगबंधन कहते हैं लोग, भाजपा के लोग, कि ठगबंधन एक बना है। सबसे बड़े ठग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अच्छा, सबसे बड़े ठग भारतीय जनता पार्टी के अब तक के जितने शासन थे, सबसे बड़े ठग मोदी जी हैं। नौजवानों को ठगा, महिलाओं को ठगा, किसानों को ठगा, व्यापारियों को ठगा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी जी ने ठगा नहीं। अच्छा, मतलब कुल मिला जुला के आपका कहना है कि इस बार जो है पीडीए की सरकार बनने वाली है? इस बार 80 हराओ। 80? हाँ, यूपी से 80? यूपी से रथ रुक जाएगा। अगर यूपी ने उनको हरा कर भेजा, जो कि लग ही रहा है पश्चिमांचल से, तो कौन उनको बनाएगा? कौन उनको बनाएगा? वो कह रहे हैं 400 के पार, आप कह रहे हैं 80, यूपी में 80 हारने की बात। 400 पार तो वो नागपुर की फैक्ट्री से पढ़ के आए हैं। अच्छा। 400 पार तो कह रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति पागल और बीमार हो जाए मानसिक रूप से, तो कुछ भी कहे तो उसकी बात का संज्ञान लेंगे। अच्छा, चलिए, हमारे साथ एक महिला नेता थी, इन्होंने बहुत दमदारी से, बेबाकी से अपनी बातों को रखा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इनकी बातों से कितना सहमत है। और ये कह रहे हैं कि इस बार जो है झोला उठ जाएगा। झोले में कुछ है नहीं, 24 में जाएंगे। झोले में अब कुछ बचा ही नहीं है। झोला फट चुका है। चलिए, आप कितनी इनकी बातों से सहमत हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।